नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने गरीबों और कुष्ठ रोगियों के बीच में जाकर अपना जन्मदिन मनाया है। इस अवसर पर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने गरीबों और कुष्ठ रोगियों को खाद्यान्न सामग्री और जरूरी सामान वितरित किए हैं। कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इसके बाद में दिव्यांग बच्चों को भी जरूरी सामान और साथ ही ट्रैक सूट वितरित करके उनकी हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है। और मुझे बहुत खुशी है, आज पहले ईश्वर के चरणों में पहुंची, नीलकंठ महादेव पहुंची, वहां से मैंने शुरू किया, फिर सिद्धबली जी गई और उसके बाद फिर आपने जैसे देखा मैं गौशाला पहुंची, जो हमारा गौवंश है उसको देखने पहुंची। और ये प्रयास रहा कि हम वहां अपने जन्मदिन पर, अपनी खुशी के दिन पर वहां कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जो हमारे निराश्रित गौवंश हैं उनको हम अच्छे से रख सकें, उनकी देखभाल ठीक से हो सके। उसके बाद मैं यहाँ कुष्ठ आश्रम पहुंची हूँ। यहाँ 5 परिवार हैं और थोड़ा बहुत जो हम मदद कर सकते हैं वो मैंने यहाँ 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु भी हुई थी और भारत की आजादी से पहले 30 जनवरी 1948 को हुई थी नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली के बिटला हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या से पूरा देश शोक में था और 30 जनवरी को महात्मा गांधी को याद किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। हालांकि इस दिन को इतिहास में एक खास दिन के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी की पुण्यतिथि को भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। आज ही के दिन जो है राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या आरएसएस के ही विचारधारा की गोडसे ने की थी और इस देश से ऐसा व्यक्ति छीनने का काम किया था उन्होंने, जिसने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया था। और अहिंसा के रास्ते पे चल के जिस व्यक्ति ने इस देश को अंग्रेजों से, जो हम गुलाम थे 100 सालों से भी ज्यादा तक, हमें आजादी दिलाने का कार्य किया। और आज उसी गोडसे को भारतीय जनता पार्टी हीरो दिखा करके जनता के सामने बात जब करती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये पूरा देश जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करता है और उन्हें, उनकी वजह से आज और आप और हम यहाँ बैठ के इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और बात कर रहे हैं। हरिद्वार में सिडकुल थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की बढ़ रही घटनाओं के बाद में पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत से लेकर सख्ती से पूछताछ की और उनके द्वारा अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को भी कबूला और पकड़े गए चारों आरोपी बहादुराबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। की टीम के द्वारा लगातार जो वाहन चोर हैं उनकी जो पुराने समय में वाहन चोरी करते रहे हैं और लगातार इसमें इन्वॉल्व भी रहे हैं, साथ में जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह को भी इनके द्वारा लगातार खंगाला जा रहा था। इस संबंध में एक चीज जो लगातार संज्ञान में आई कि कुछ लड़के जो लगातार पिछले कुछ समय से सिडकुल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस के द्वारा अभी उनको जब उनसे पूछताछ की गई, उनको हिरासत में लिया गया तो उनके द्वारा सिडकुल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही बाइक चोरी को स्वीकार किया गया। इसमें 4 लड़के 4 अभियुक्त हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं जो बहादुराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। भारत नेपाल सीमा स्थित शारदा सागर डैम में बसे बंधा, बगुलिया, बलुआ, खैरानी जैसे कई गांवों की सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल और खेत खलियान डैम का
जल स्तर बढ़ने से पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ग्रामीणों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। ग्रामीण चिंतित हैं, परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसल शारदा सागर का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। इस दौरान किसानों और ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 60 सालों से वो यहां पर बसे हैं। खेती मजदूरी करके अपना परिवार पालते हैं, लेकिन हर डैम में पानी भरकर फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कि हम लोग बड़े परिश्रम से गन्ना बोते हैं और बड़ी उम्मीद लगा करके बोते हैं कि इस गन्ने को बेच करके हम लोग शादी विवाह या कुछ भी कोई भी फंक्शन कर सकते हैं या अपने बच्चों की जीविका चला सकते हैं। लेकिन सरकार हम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाती है और हम लोगों के खेतों में पानी भर करके डंप कर दिया जाता है, जिससे हमारी सारी फसलें जो हैं नुकसान हो जाती हैं। और उसके बाद फैक्ट्री जो है फरवरी के लास्ट तक चलने वाली है और सोसाइटी हम गए हुए थे। सोसाइटी वालों ने बताया कि आप लोग अपना गन्ना जो है फटाफट निकाल लीजिए, क्योंकि फरवरी के अंदर जो है ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा, सर अगर फैक्ट्री फरवरी के अंदर बंद होती है तो हमारे सारे मेहनत, सारे गन्ने, सारे काश्तकार के धरे रह जाएंगे। आपने देखा कि हम लोग खेतों में किश्ती से घूम रहे थे और खेत में गन्ना खड़ा है। इन बेचारों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये शारदा सागर डैम जो पीलीभीत का उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये जानबूझकर हमारे इन खेतों में पानी भरते हैं, जानबूझकर इनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस सड़क पे आप, जिस मार्ग पे आप खड़े हैं, वो मार्ग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिया गया है। आप बिजली के खंभे देख रहे हैं, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिए गए। आप ये पुलियां देख रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए। जो आपने स्कूल देखा, उनके द्वारा दिए गया। ये मार्ग जो है पिछले 1-2 साल पहले बना था। मैं ये कहना चाहता हूं इन अधिकारियों को, जो शारदा सागर के अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, कि आप जानबूझकर हमारे किसानों को परेशान करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं। ये 1960 से यहां बसे हुए, 1960 से इनके बुजुर्ग बेचारे, जिन्होंने जमीन जंगल आबाद किए, बंजर आबाद किए और यहाँ के निवासी हैं। इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, इनके जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है इनका। देहरादून स्थित भारतीय वन जीव संस्थान में वन्य जीव प्रबंधन में 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह का आयोजन किया गया और साथ ही कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने वन्य जीव प्रबंधन में 39वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही विशिष्ट स्मृति चिन्ह स्टोर का उद्घाटन किया, जिसमें वन्य जीव थीम वाले उत्पाद और स्मृति चिन्ह उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य संस्थान की तरफ से वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है और राज्यपाल ने सभी प्रशिक्षकों और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के सर्टिफिकेशन कॉन्वोकेशन के ऊपर में बहुत ही आनंद आया। पूरे इंस्टीट्यूट को बहुत डिटेल से देखा और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, काम करने का ढंग है, वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर में रिसर्च, शोध, टेक्नोलॉजी और नवाचार का एक वातावरण दिखाई दिया। आज हमने बहुत डिटेल से देखा कि फोरेंसिक जो कैपेबिलिटीज है, जो लेबोरेटरी है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था ने फोरेंसिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एनहांसमेंट के ऊपर में बहुत कार्य किया है। आज ये कोर्स करने वालों के जो सबसे अच्छा कार्य किया, उनको मेडल्स दिए और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो गोल्ड मेडल था वो मिजोरम के फॉरेस्ट ऑफिसर जो एक महिला है, उन्होंने जीता है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपनी
लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। खानपुर में विधायक और पूर्व विधायक के आपसी विवाद को लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है। उत्तराखंड बनाने में तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी है और इन शहादतों का स्पष्ट मतलब था कि हमें एक शांति प्रिय प्रदेश जो है वो मिले, लेकिन चंद लोग जो हैं वो भूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं उन महान विभूतियां जिन्होंने उत्तराखंड के लिए शहादत दी, उनसे क्षमा मांगता हूं। इस देवभूमि के लिए गोली बंदूक दहशतगर्दी पैदा करना ये उत्तराखंड के स्वभाव के विपरीत काम है। इस प्रदेश को बनाने में अनगिनत लोगों ने अपनी शहादत दी। इसीलिए इस प्रदेश का महत्व बहुत बड़ा है। प्रदेश तो कई हैं, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश शहादत देने के बाद, कुर्बानी देने के बाद इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत दी है। दरअसल प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में अब एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। प्रदेश में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ साथ निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और पिथौरागढ़ से समृद्ध चिकित्सालय भी चल रहे हैं, जिसमें ओपीडी और आईपीडी पर्ची बनाने से लेकर बेड और एम्बुलेंस का एक समान शुल्क भी लिया जाएगा। साथ ही चिकित्सक शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों से यूजर चार्जेस के रूप में मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल आम जनता की सुविधाओं में किया जाएगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी के महिला स्टेडियम में महिला फुटबॉल टीम का पहला मैच हरियाणा और ओडिशा के बीच में खेला गया। पहले हाफ में ओडिशा के 2 गोल किए और वहीं हरियाणा की टीम ने 1 गोल किया। वहीं मैच देखने के लिए स्थानीय दर्शकों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि ओडिशा की टीम ने 2 गोल करके यह मुकाबला अपने नाम किया है। इस दौरान खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ उत्तराखंड की मौसम, माहौल और व्यवस्थाओं को देखकर काफी खुश हुए। खिलाड़ियों ने ग्राउंड की तारीफ करते हुए कहा कि इंटरनेशनल स्तर का ग्राउंड तैयार किया है, जिसमें खेलने में उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया और ये फास्ट टूर्नामेंट था तो पहला विन बहुत इम्पोर्टेंट था। हम लोग का टीम ने बहुत अच्छा तरीके से गेम खेला, सपोर्ट ईच अदर किया और मेरा टीम ने मुझे अच्छा पास किया, इसलिए मैंने अच्छा गोल किया। तो पहला गोल मेरा टीम को डेडिकेट कर। फर्स्ट हाफ में गोल मार दिया तो कैसी रणनीति स्टडी जैसे हम लोग का गेम प्लान हुआ था ऐसे ही हुआ तो अच्छा लगा। क्या उम्मीद आगे के मैचों के लिए? अगर हम लोग अच्छा खेलेंगे तो विन होंगे। वो आपको पता है, कोई अच्छा टीम नहीं जीता है ना बुरा टीम भी नहीं जीता। जो अच्छा खेलता है जिस टूर्नामेंट में वही विन होता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट मैच की अच्छा खेलने के लिए। फैसिलिटी कैसी है? उत्तराखंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। रहना, खाना पीना, ग्राउंड तो एक क्लास है। उत्तराखंड आके हम लोग को अच्छा लग रहा है और इधर ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा है और हम लोग का परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा था। हम लोग आगे भी अच्छा करेंगे, हम लोग का बच्चे लोग, और हम लोग का बच्चे लोग के ऊपर बहुत विश्वास है कि हम लोग इस बार भी लास्ट ईयर चैंपियन हुए थे, इस बार भी चैंपियन होकर जाएंगे। किसके साथ मैच था और कितना स्कोर हुआ? किस तरह से किस खिलाड़ी ने गोल किया आपके साथ? हाँ, हरियाणा के साथ मैच था। 2-1 में हम लोग लीड किया है। 1 गोल प्यारी खाखा कैप्टन 10 नंबर और 9 नंबर जर्सी मनीषा नाइक ने गोल किया है। यहाँ का कैसा लग रहा है उत्तराखंड में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। व्यवस्थाएं कैसी हैं? ठीक है सब। 80वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही उपलब्धि है उत्तराखंड सरकार के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है उनको नई प्रतिभाओं को देखने का और अपने खेल में निखार लाने का। और सरकार ने काफी कोशिश की है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की और बड़े अच्छे यहाँ पर जो है आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये स्टेडियम बन चुके हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में इस समय आयोजित हो रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपनी जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं, उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को
लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य पर दिनेशपुर नगर क्षेत्र के मुख्य चौराहे के पास लोगों ने खीर प्रसाद बांटा है। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि आज की शुभ अवसर पर मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की पूजा अर्चना के बाद खीर प्रसाद बांट रहे हैं। अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन पे हमारे परिवार ने और हमारे मित्रगणों ने सबने मिलकर खीर के प्रसाद का वितरण किया। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारा परिवार, हमारा समाज सब रोग से मुक्त रहे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत अल्मोड़ा हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में 31 से 4 फरवरी तक योगासन प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। ऐसे में जिलाधिकारी आलोक पांडे ने तैयारियों का जायजा लिया और वहीं तैयारियों की समीक्षा कर व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई है। वहीं मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा कि अभी तक 168 प्रतिभागी आने की सूचना है। योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अल्मोड़ा जिले में होना एक ऐतिहासिक क्षण है। यह आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि अल्मोड़ा के नागरिकों के लिए गौरव का अवसर है। देखिए, अब तक 168 प्रतिभागियों का कंफर्म हो चुका है और हमारे सारे राज्यों के, भारत के सारे लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा अल्मोड़ा के लिए अवसर है कि हमारे वहाँ राष्ट्रीय खेल में योगासन का आयोजन हो रहा है। अल्मोड़ा पहले से सांस्कृतिक और अपनी प्रभुत्ता के लिए प्रसिद्ध है। विवेकानंद जी ने भी यहाँ योग किया था। यहाँ जो है उन्होंने अपनी तपस्या की थी और नीम करोड़ी महाराज की सोमवारी महाराज की तपस्या स्थली है और खिलाड़ियों में भी यहाँ लक्ष्य सेन, एकता विश सारे लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अपनी स्थापना